हमारी टॉपिक है प्रीपोजिशन एट। प्रीपोजिशन का आज ये 5वां क्लास है और आज हम एट के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, शुरू से आखिरी तक पढ़ेंगे कि एट का प्रयोग कब होता है और कहाँ कहाँ होता है और किन किन स्थितियों में होता है, किन किन शब्दों से पहले और किन किन नाउन से पहले एट का प्रयोग होता है और सारी जानकारी पढ़ेंगे। तो एट की संपूर्ण जानकारी के लिए चलिए आइए हमारे साथ और शुरू करते हैं पढ़ना प्रीपोजिशन एट का प्रयोग। एट का पहला यूज है किसी व्यक्ति की निश्चित अवस्था या दशा के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है ही इज एट वर्क, वह काम पर है, तो उसका निश्चित काम के निश्चित अवस्था क्या है कि वह काम पर है, किस दशा में है कि वह काम पर है। तो यहाँ पर वर्क से पहले हमने एट का प्रयोग किया, ही इज एट वर्क। दूसरा है चिल्ड्रन आर एट प्ले, बच्चे खेल पर हैं या बच्चे एट प्ले, यहाँ पर इसका मतलब प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चे खेल पर हैं या खेल में हैं, दोनों मतलब यहाँ पर हो सकता है। उनकी जो करंट अवस्था है मतलब तुरंत की निश्चित अवस्था है वह क्या है कि वो खेलते हैं, तो हम क्या कहेंगे चिल्ड्रन आर एट प्ले, बच्चे खेल में हैं या बच्चे खेल पर हैं। जिस प्रकार ये कह सकते हैं ही इज एट वर्क, वह काम पर है या वह काम में है। ठीक। दूसरा एट का प्रयोग होता है किसी की प्रार्थना या आदेश पर कोई काम किया जाए तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, फादर गेव हिम बाइक, पिताजी ने उसे बाइक दिया। एट माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना पर पिताजी ने उसे बाइक दी। तो यहाँ पर जो काम है वो किस पर हो रहा है, प्रार्थना पर, और जहाँ किसी की प्रार्थना या आदेश पर कोई काम किया जाए तब हम एट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा क्या है, एट टीचर्स कमांड आई लेफ्ट द क्लास, अध्यापक के आदेश पर। क्या है, एट टीचर्स कमांड, अध्यापक के आदेश पर आई लेफ्ट द क्लास, मैंने कक्षा छोड़ दिया। ठीक। यहाँ पर क्या है, कमांड है, तो कमांड से पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है किसी की प्रार्थना या आदेश पर कोई काम किया जाए तब एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, जब किसी की संबंध में अच्छे या बुरे होने की बात कही जाए। जैसे अभी हमारे संबंध में कुछ कहा जाए या मदन के संबंध में, जैसा कि मैंने कहा मदन इज गुड एट स्विमिंग, मदन जो है वो स्विमिंग में बहुत अच्छा है, मदन इज गुड एट स्विमिंग, मदन तैरने में बहुत अच्छा है। तो मदन के संबंध में एक अच्छी बात है, तो यहाँ पर जब हम किसी के संबंध में कहेंगे, जैसे ही इज गुड एट इंग्लिश, अंग्रेजी में वह बहुत अच्छा है, ही इज गुड एट क्लिम्बिंग, चढ़ने में वह बहुत अच्छा है। इसी प्रकार सरला इज बैड एट कुकिंग, सरला खाना पकाने में बहुत बुरी है। ठीक है। तो सरला के संबंध में अच्छा या बुरा जब कहा जाए, या किसी एनीवन, सरला ही क्यों, मदन हमने कह दिया, तो किसी के संबंध में जब अच्छा या बुरा कहा जाएगा तो वहाँ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा, रिमाइंड इट, इसे याद रखिए। फिर क्या है, किसी निश्चित उम्र में कोई काम किया जाए या कोई घटना घटे। जैसा कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है, रवि लेफ्ट द विलेज एट द एज ऑफ 17, 17 वर्ष की आयु में रवि ने गांव छोड़ दिया था। तो घटना जब कहीं घटे, घटना किस उम्र में घटी, एट द एज ऑफ 17। ठीक। तो घटना घटने की उम्र 17 वर्ष थी, तब एट का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, टॉपिक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए साथ साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है आई स्टार्टेड स्विमिंग एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की अवस्था में मैंने तैरना प्रारंभ किया। तो जो तैरने का काम है, मेरी निश्चित उम्र 12 वर्ष थी, तो उम्र का यहाँ पर निश्चित होना एट से जाहिर किया जाता है। एट यहाँ निश्चित उम्र के लिए प्रयोग किया गया है। फिर क्या है, प्राइस, प्राइस को हिंदी में कहते हैं मूल, मूल्य, रेट, दर, क्वांटिटी, मात्रा, स्पीड, गति, या हाँ स्पीड का मतलब गति होता है। जहाँ पर इन चीज़ों का बोध हो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा टाइगर्स रन एट अ स्पीड ऑफ 60 km पर आवर, ये प्रति पर का निशान है। तो क्या लिखा, टाइगर्स रन एट अ स्पीड ऑफ 60 km पर आवर। चीते 60 किलोमीटर प्रति आवर मतलब घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो हम एट से प्रदर्शित कर रहे हैं। स्पीड के पहले क्या लगेगा, प्रीपोजिशन एट। फिर दूसरा है पेट्रोल सेल्स एट RS 100, ये निशान जो है पर का है, पर अ लीटर। पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर की दर से बिकता है। ठीक। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं दर है वो एट से हम करेंगे जाहिर। ठीक। दूसरा क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। कौन सा निश्चित समय, जैसे आई हैड माई लंच एट 12 PM, 12 बजे मैंने अपना नाश्ता किया था, लंच किया था, दोपहर का भोजन मैंने 12 बजे किया था। तो ये जो क्या कहते हैं यहाँ पर एट 12 PM है, ये निश्चित समय दिखा रहा है, एकदम सेम वैसे जैसे भी ऊपर हमने बताया था यहाँ पर। फिर क्या है, स्टार्स साइन एट नाइट,
स्टार्स साइन एट नाइट, तारे रात्रि में चमकते हैं। तो एट नाइट जो है ये भी क्या है, निश्चित समय है, इसलिए हम एट का प्रयोग करेंगे रात के लिए। और भी निम्न शब्दों के लिए एट का प्रयोग होता है, जैसे एट नून दोपहर, एट मिडनाइट अर्धरात्रि, एट सनसेट सनसेट जानते ही आप, सूर्यास्त, एट डाउन डाउन मतलब प्रातःकाल या भोर होता है। तो इन शब्दों में भी हम एट का प्रयोग करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये जितने भी शब्द हैं इन सब में हम एट का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसकी, किसी व्यक्ति या वस्तु पर निशाना साधकर कोई वस्तु फेंकी जाए तब एट का प्रयोग होता है। जैसे आर्चर शॉट एन एरो एट द मिडिल ऑफ द पॉइंट, धनुर्धर ने, आर्चर की हिंदी क्या होती है, धनुर्धर ने तीर एकदम पॉइंट के बीच में मारा, तो निशाना साध कर मारा ना, एट द मिडिल ऑफ द पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट भी कर सकते हैं कि एकदम केंद्र पर निशाना साधा उसने। फिर दूसरा है मधु थ्रू कलर एट मी, मधु ने मुझ पर रंग फेंका, तो जहाँ पर निशाना साध कर कोई वस्तु फेंकी जाए वहाँ पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, नेक्स्ट तब हम आपको देखिए। लिखा है छोटे स्थानों, छोटे शहरों, गांवों एवं छोटी जगहों आदि के नाम से पहले एट का प्रयोग होता है। बड़े अगर नाम होंगे तो या बड़ी जगहों के नाम होंगे तो इन का प्रयोग होगा, और छोटी जगहों या छोटे शहरों के नाम हैं तो एट का ही प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम इन और एट का एक बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर लिख दूँ गांधी जी वाज बार्न एट पोरबंदर, गांधी जी वाज बार्न एट पोरबंदर इन गुजरात। ठीक, तो यहाँ पर जो एट है ये पोरबंदर को डिस्क्राइब कर रहा है कि पोरबंदर एक छोटी जगह है गुजरात से। इन गुजरात जो है बड़ी जगह हो गई, तो गुजरात की अपेक्षा जो पोरबंदर है वो एक छोटी जगह है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया। ठीक, इसी प्रकार क्या कहते हैं, घर, बंगला, फैक्ट्री, बैंक, होटल आदि के नाम के पहले भी एट का प्रयोग होता है। जैसे रवि वर्क्स एट सिटी बैंक, रवि सिटी बैंक में कार्य करता है। फिर क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए भी एट का प्रयोग होता है। जैसे एट द हाईवे, हाईवे पर। ठीक, एट द एंड ऑफ द, एट द एंड ऑफ द रोड, सड़क के अंत पर। जैसे आई एम स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द रोड, माई बाइक इज एट द हाईवे। आन का प्रयोग आप वहाँ पर नहीं करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आन का प्रयोग नहीं करेंगे। इनकी हिंदी क्या होती है, पर ही हो रही है यहाँ पर। ठीक, लेकिन आप आन का प्रयोग नहीं करेंगे इनकी हिंदी बताने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट। ठीक, इसका बन सकता है एट द एयरपोर्ट आई क्रॉस द सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर मैंने सुरक्षा जांच को क्रॉस किया। तो ये जितने भी प्रयोग हैं ये एट, इनसे पहले एट का प्रयोग होता है। जितने भी नाम है, छोटे शहर या कुछ भी है, बैंक, होटल आदि के नाम के पहले हम एट का ही प्रयोग करते हैं। और एग्जैक्ट लोकेशन, एकदम सटीक लोकेशन, आपकी स्थिति बताने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। जैसे कोई तुमसे पूछ ले तुम कहाँ खड़े हो, तो क्या बताओगे, आई एम स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द रोड, मैं सड़क के किनारे पर खड़ा हूँ। ठीक, एट द हाईवे, गाड़ी कहाँ है, एट द हाईवे, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या होगी, हाईवे। फिर क्या है, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से एट द एयरपोर्ट आई पास्ट द सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर मैं सुरक्षा जांच से गुजरा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए आप लोग।